नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी व्यक्ति पर अगर किसी देवता की सवारी नहीं आ रही है, मतलब कि किसी के मान लीजिए किसी का अखाड़ा हो रहा है, अखाड़े में किसी देवता की सवारी नहीं आ रही या फिर वो बहुत दिन से सेवा कर रहा है, तब किसी देवता की सवारी नहीं आ रही। वो चाहे देवता कोई भी हो सकता है, कोई रहपा हो सकता है, कोई ऊत हो सकता है, कोई पितर हो सकता है, कोई पवन हो सकता है, कोई माता हो सकती है, कोई देवी हो सकती है, कोई चौकी हो सकती है, कोई भी देवता हो सकता है। तो क्या कारण होता है जो उनकी सवारी नहीं आती? वो देवता ही नहीं आता, लेकिन बहुत से भगत ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि इस देवता के साथ रोग है, या इस देवता, अलग अलग बातें बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत से कारण हो सकते हैं उस देवता के ना आने पे या उस देवी के ना आने पे। तो मैं आपको कारण बताता हूँ कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हर किसी देवता के साथ रोग नहीं हो सकता। ठीक, कई बार ऐसा भी होता है वो देवता रुष्ट है किसी वजह से, किसी आपके किसी बात से वो रुष्ट हो गया, या आपके किसी बड़े बूढ़े की बात से रुष्ट हो गया, इस वजह से नहीं आ रहा। तो यही कारण होता है बहुत से। तो कई बार ये कारण होता है कि देवता रुष्ट है, कई बार ये भी होता है कि देवता के साथ में रोग है। मैं ये मना नहीं कर रहा कि देवता के साथ में कभी कोई रोग नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देवता के साथ में रोग भी हो सकता है, और देवता किसी बात से रुष्ट भी हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी भगत के द्वारा उस व्यक्ति का देवता रोक दिया जाता है। वो एक ही देवता रोक दिया जाता है। बहुत से लोग तो पूरी जादू को बांध देते हैं, मतलब कि पूरे जितना भी संगर होता है, जितनी भी जादू होती है, उन सबको बांध देते हैं। और बहुत से लोग होते हैं कि एक मुख्य देवता को बांध देते हैं। तो उस देवता को बांध देते हैं, वो उसके चक्कर में फिर जो भगत बन रहा होता है वो उसके चक्कर में परेशान रहता है। जो भगत बना रहे होते हैं, गुरु उस्ताद होते हैं, वो भी उसके चक्कर में परेशान रहते हैं। तो वो ये नहीं देख पाते कि ये किसी ने बांध तो नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भगत आपके देवी या देवता पर रोक लगा देता है, वो देवता इस वजह से नहीं आता। तो इन चीजों का पता कैसे करेंगे कि हमारे देवता पर रोक लगी हुई है, या हमारा देवता रुष्ट है, या उसके साथ में रोग है? अगर आप किसी से पूजा तार दिखवा सकते हैं तो वो दिखवाइए। अगर आपके जो भी गुरु उस्ताद हैं वो पूजा तार दिखवा रहे हैं, तो आप उनसे बोलिए, वो देख के बताएंगे। अगर वो किसी और से दिखवा रहे हैं तो भी ठीक है। अगर आपको उनकी नहीं जच रही तो आप दूसरों से दिखवा सकते हैं, अपने जानकारों से, जो आपको जानते हैं उनसे दिखवा सकते हैं। वरना आप खुद भी पता कर सकते हैं। अगर किसी की आपको नहीं जच रही, आपके दिल को नहीं भारी, और आपका मन कहता है नहीं, मेरे पवन पे या फिर किसी देवी पे की कुछ और ही बात है, ये इस वजह से नहीं आ रहे, तो आप खुद पता कर सकते हैं। वो भी बहुत ही आसान तरीके से, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, इस तरीके से आप खुद पता कर सकते हैं कि आपके पवन के साथ, देवी के साथ, या फिर किसी भी देवता के साथ, ऊत पितरों के साथ, रहपा के साथ कोई रोग है, या फिर वो रुष्ट है, या फिर उनको किसी ने रोक दिया है। आप खुद तार देख सकते हैं। अगर आपको तार पूजा देखने नहीं आती, तो आप जो मैं अब आपको उपाय बताऊंगा, आप इस उपाय से 100% पता कर सकते हैं कि आपके पित्तर या फिर ऊत के साथ क्या परेशानी चल रही है और वो क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा कारण भी होता है कि हमारे बड़े बूढ़े कुछ ना कुछ बोली कबूली कर देते हैं और वो देना भूल जाते हैं, तो वो देते नहीं। तो इस वजह से हमारे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और इस वजह से आते नहीं है। बाकी पूरा संगर आ जाएगा, पूरी जादू आ जाएगी, लेकिन कोई एक देवता रुक जाएगा जिसके लिए बोली कबूली होगी। और भी देवता रुक सकते हैं, जिन जिन की बोली कबूली होगी वो देवता रुक सकते हैं। और अगर वो देवता आते हैं तो बहुत गुस्से में आते हैं, बहुत ही क्रोधित होकर आते हैं। तो मैं आपको उपाय बताता हूँ, आप किस तरीके से इसको जान सकते हैं कि आपके ऊत पितर या फिर देवी देवता पौन रहपा क्यों नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप तार देखते हो, तार देखिए सिर्फ पित्तर से या फिर किसी चौकी से, क्योंकि ये दो चीजें जो कभी भी तार गलत नहीं बताती। आप पहले चौकी से देखिए, उसके बाद में किसी पित्तर से देखिए। ठीक, अगर दोनों का सेम मैच होता है तो आप, वही चीज है जो आप, जो उन्होंने बताई है, दूसरों की छोड़ दिएगा, दूसरे क्या बताया, लेकिन वही चीज निकलेगी जो आपके पित्तर ने और चौकी ने बताई है। लेकिन पितरों को भोग प्रसाद के लिए बोल के कि मैं ये तार देख रहा हूँ, मुझे एकदम सच बताना, मैं आपको पेड़े चढ़ाऊंगा, इस तरीके से बोल के तार देखना आपको। और चौकी का जो भी आपको आप चढ़ाते हो, जो भी आपके भोग प्रसाद लगता है चौकी का, वो आप चढ़ा सकते हैं बोल के, क्योंकि आप भगत नहीं है और भगत से पहले तार देख रहे हैं। अगर आप किसी और से दिखवा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगत से पहले तार देखने का मतलब है कि उनको भोग प्रसाद देना। और अगर आप भगत बन गए हैं और पहला तार देख रहे हैं तो उसके लिए कढ़ाई बोतल जाती है, उसके लिए कढ़ाई करनी पड़ती है। या तो आप अपने गुरु को दीजिए, या आप अपने घर पे कढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आपको तार भी देखना नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से पता कर सकते हैं। आपको 11 रुपए लेने, 11 रुपए लेने के बाद जिस टाइम आप सोएं उस समय पे, या फिर आप जिस समय पे हुक्का लगा रहे हैं उस समय पे
आप हुक्का लगाइए, 11 रुपये हाथ में लीजिए। हुक्का लगाने से पहले जो भी आपकी चौकी है या फिर पित्तर है, उनके नाम से आपको 11 रुपये रखने की पित्तर महाराज, और जो भी आपके पित्तर का नाम है वो नाम लेके, पित्तर महाराज नाम लेके बोलना, मैं आपके नाम के 11 रुपये रख रहा हूँ, आप मुझे इस सेवा में आपकी 11 रुपये रख रहा हूँ पेड़े के लिए, या फिर चौकी के नाम से रख रहे हो तो चौकी का जो भी भोग प्रसाद लगता है वो बोलना है कि मैं आपके पेड़े चढ़ाऊंगा, पेड़े और दूध चढ़ाऊंगा, मुझे इस समस्या का हल बताओ, और ये बताओ कि ये परेशानी क्यों चल रही है, मेरा कोई पुण्य या फिर रहपत जो भी आप देवी देवता के लिए पूछना चाहते हो कि ये क्यों नहीं आ रहा है, मेरे शीश पे क्यों नहीं आ रहे, कोई मेरी बोली कबूली है, कोई मेरी भूल चूक है, और इन्हें मनाओ। जिस भी देवता के लिए आप कर रहे हो कि इन्हें मनाओ और इन्हें बोलो कि मुझे दर्शन दे और मुझे सही रास्ता दिखाएं। कोई मेरे से बोली कबूली है या फिर मेरे परिवार से कोई बोली कबूली है, कोई गलती है, तो उसके लिए हमें क्षमा करें और अपने दर्शन दें और मेरे शीश पे आके 5 चक्कर लगाएं और अपनी झलक दिखाएं। ऐसा बोल के आप हुक्के पे स्थान पे बैठ जाइएगा, अपने आसन पे बैठ जाइएगा और हुक्के पे आप ध्यान लगाइएगा। ध्यान में आपको उस देवता का नाम लेना है, जो भी आपका देवता रुष्ट है, जो भी आपके शीश पे नहीं आ रहा, कि बाबा जी मुझे आके दर्शन दो, मुझे बताओ कि क्या समस्या है, क्या परेशानी है जो आप नहीं आ रहे हो। और साथ में पितर से भी बात करनी है। अगर उस देवता के साथ में कोई रोग होगा तो आपके पितर बताएंगे। अगर किसी ने उस पर रोक लगा दी होगी किसी देवता ने, तो आपके पितर बताएंगे। अगर उस देवी देवता का कोई भोग प्रसाद रह रहा होगा तो आपका पितर भी बताएंगे और साथ में वो देवता भी बताएगा कि मेरा ये भोग प्रसाद रह रहा है। और साथ में आपको ये भी बोलना है कि अगर आप मुझे सेवा पे नहीं बता रहे तो मुझे आज आप सपने में दिखाइए कि क्या समस्या है, क्या परेशानी है, मुझे इस चीज से बाहर निकालिए, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक इस तरीके से मतलब कि आपको प्रार्थना करनी है अपने पितर से भी और उस देवता से भी। आप देखिएगा उसी दिन आपको रात में स्वप्न में कुछ ना कुछ दिखाई देगा। अगर आपको कोई भेंट दिखाई दे तो समझ जाइएगा आपके घर में किसी ने कोई बोली कबूली कर रखी है, और बहुत सी चीजें दिखाई दे सकती हैं। उससे आपको समझना है कि किस तरीके से ये क्या समस्या है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको आपका देवता सीधे बता देगा, आपका पितर सीधा बता देगा कि ये दिक्कत है, इस वजह से आपका ये देवता नहीं आ रहा। और कई बार तो कानों में भी आवाज आ जाती है कि ये परेशानी है, इस वजह से ये आपका देवता नहीं आ रहा, आप इस तरीके से ऐसे कर लो और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। मान लीजिए अगर आपकी कोई भेंट निकलती है, आपके किसी बड़े बूढ़े के द्वारा कोई भेंट निकलती है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 11 रुपए लेने हैं उस पोन के नाम से या फिर जो भी देवी देवता है उसके नाम से आपको 11 रुपए रखने हैं कि बाबा जी मेरे शीश पे आके राम बोल। उसके बाद में मैं तुम्हारी भेंट करूंगा, हाथ जोड़ के दूंगा, फूल नहीं पंखड़ी दूंगा, जो मेरे से बनेगा वैसे करूंगा मैं। इस तरीके से बोल के आप 11 रुपए रख दीजिएगा, देखिएगा वो देवता सबसे पहले आएगा आपके शीश पे। या फिर आप वो 11 रुपए किसी बड़े बूढ़े से भी रखवा सकते हैं, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हों, उनसे भी रखवा सकते हैं, अपने पिताजी से, माता जी से या फिर दादाजी से, उनसे भी आप 11 रुपए रखवा सकते हैं। वो गलती मानेंगे तो और जल्दी आ जाएंगे। और एक कई ऐसा हुआ कि आपके देवी देवता पे कोई कहीं से कोई रोक लगी हुई है, तो उस रोक को कैसे खोलेंगे आप? आपको रोक पता चल गई, रोक पता चल गई कि कहाँ से रोक है आपके देवी देवता पे, तो आपको अपने गुरु को बताने की भाई इस तरीके से मुझे सपना दिखा है, इस चीज का आप निवारण करिए। अगर वो आपके निवारण करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप खुद भी निवारण कर सकते हैं, अपने बड़े बूढ़े से भी करवा सकते हैं। आपको उसी जगह पे उसका भोग देना है, जहाँ मान लीजिए मरघट में या फिर कहीं पिराने में, कहीं भी अगर किसी देवता के द्वारा रोक लगी गई है तो आप उस देवता को मना के अपने देवता को वापसी ला सकते हैं। अगर वो आपके घर में पूछते हैं तो उनका छोटा मोटा भोग प्रसाद देना है, वो आपके घर में आपका देवता वापसी आ जाएगा। और फिर वो आपकी सेवा भी मंजूर करेंगे और आपके शीश पे जयकारे भी देंगे, आपके शीश पे अपनी झूम भी दिखाएंगे, पूरी चाल में आएंगे आपके शीश पे। और अगर कोई भगत आपको बताता है कि आपके देवता के साथ रोग है और आपको भी स्वप्न में दिखा कि आपके देवता के साथ कोई रोग है, तो इसका क्या समाधान है, इससे आप कैसे निकल सकते हैं? तो आपके शीश पे जो भी देवता आता, कोई भी चौकी आ रही, कोई भी पौन आ रहा है, तो उससे बोलिए पहले उस रोग को लाके मारे, उस रोग को लाए, उस रोग को हटाओ। और जैसे ही वो रोग आके हट जाएगा आपके उस देवता के साथ में, फिर आप अपने देवता को बुला सकते हैं। लेकिन देवता को बुलाने से पहले आप उसके वचन लीजिए, सब चीज काम करिए। उसको आने के बाद में वचन लीजिए, अपने गुरु को वचन दिलाइए, पंचायत के वचन होंगे, आपके बड़े बुजुर्ग के वचन होंगे। उससे वचन ये होंगे कि तू इस रोग को खोल के नहीं लाएगा दोबारा, और इस रोग को जहां दबा है वहीं दबा रहने देगा। इस तरीके से आपको वचन लेना, और भी वचन होते हैं पंचायत के, वो अपने आप वो वचन ले लेंगे। और
फिर आपके देवी देवता आपके शीश पे खेलेंगे, वो जयकारे बक्कारे सब करेंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई हो और कुछ आपकी बातें रह गई हो कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।